बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शिवसादपुर गांव में जन्मे मुकेश कुमार का जन्म फर्श से अर्श तक की कहानी बयां करता है। वह एक छोटे से गांव में गरीबी की मार झेल रहे परिवार से उठकर दिल्ली में करोड़ों का अपना बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं था। उनका गांव मुजफ्फरपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। मुकेश जब तक छोटे थे तब तक उनके इस गाँव में न बिजली थी और न ही सड़क। पूरा इलाका 6 महीने बाढ़ के पानी में डूबा रहता था। आज एम सानवी रिटेल स्टेट नाम की कंपनी खोल फ्लैट बनाने, खरीदने, बेचने और रेंट पर देने का काम करने वाले मुकेश सालाना 20 करोड़ से अधिक कमाते हैं। लेकिन एक समय था जब वो परिवार के साथ एक कमरे में फूस के घर में रहते थे। तेज आंधी आने पर मन कांप जाता था कि कहीं घर न गिर जाए। उनका परिवार उनके दादा की मुट्ठी भर जमीन पर खेती करता था। उसी खेती से थोड़ा बहुत अनाज उपजता, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता और उनके माँ बाबूजी, एक बहन व खुद और एक भाई के साथ 5 लोगों का पेट भरता। मुकेश के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। वह 7वीं 8वीं पास थे। जैसे तैसे पूरे परिवार का गुजारा बस चलता रहता था। हर साल बाढ़ की मुसीबत झेलनी पड़ती थी। मुकेश ने बहुत गरीबी देखी है। मुकेश ने बताया कि अभी भले ही उनके पास शानदार और महंगी कार है, लेकिन एक समय था जब उनके पास साइकिल तक नहीं थी। उनकी किस्मत दिल्ली आने के बाद बदली। जब वह दिल्ली आए तो उन्होंने एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी। कई सालों तक छोटी वाली ऑटो में सफर किया, मगर आज बहुत मेहनत के बाद उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है। मुकेश ने आगे बताया कि वे पढ़ाई नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। उनके पिता ने पढ़ाई नहीं की थी, उसका दर्द उन्हें पता था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख ले। उसकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई। उस समय उनके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। किसी से मांग कर, उधार लेकर उनकी पढ़ाई चलती रहती थी। जब वह थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता को लगा कि अगर वह शहर में रहकर पढ़े तो जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उन्होंने शहर में 1200 रुपए महीने पर मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब वह शहर में रहकर पढ़ते थे तो गांव जाने पर लोग उन्हें ताने देते थे कि शहर में रहकर ये लाट साहेबी करेंगे, कलेक्टर बनेंगे। लोगों का कहना था कि अनपढ़ बाप तो खुद कलेक्टर बन गया, अब बेटा कलेक्टर बनेगा। यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर टूट जाते थे। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा और वह 10वीं में फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्हें और भी ताने सुनने को मिले। लोग उन पर आरोप लगाते थे कि शहर जाकर वह आवारागर्दी करते होंगे, इसलिए फेल हो गए। मुकेश ने एक बार फिर से परीक्षा देने की ठानी और साल 1996-97 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उन्होंने आगे पढ़ने की ठान ली और पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। मुकेश MBA करना चाहते थे और उनके पिता उनकी ये इच्छा अपनी जमीन बेचकर पूरी करने का फैसला किया। उनके पास मात्र 1-2 हजार स्क्वायर फीट खेती की ही जमीन थी। उसे भी उन्होंने बेटे को MBA करवाने के चक्कर में बेच दिया। हालांकि समस्या फिर भी वहीं नहीं रुकी। पहले साल की फीस तो जमीन बेचकर निकल गई, लेकिन अब दूसरे साल की फीस का इंतजाम करना था। फीस के लिए अब जमीन नहीं बची थी, जिसके बाद मुकेश ने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कंप्लीट की। पिता को उम्मीद थी कि बेटे की जिस पढ़ाई के लिए उन्होंने जमीन बेच दी, उससे उनके दिन बदल जाएंगे, बेटे को अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल मंदी आई तो मार्केट में जॉब नहीं बची। बड़ी मुश्किल से उन्हें 12,000 महीने पर एक कंपनी में काम मिला। उस पर से ये काम MBA की पढ़ाई में अलग था। कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR की नौकरी मिली। इस दौरान किसी ने सलाह दी कि वह अच्छा बोलते हैं, उन्हें रिटेल स्टेट में बिजनेस में जाना चाहिए। उस वक्त मुकेश नागपुर में थे और उन्होंने दिल्ली आकर नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से उन्हें कंपनी में जॉब मिली, जहां सैलरी मात्र 14,000 रुपए थी। तब तक मुकेश की शादी भी हो चुकी थी। जब मुकेश को थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तब उन्होंने सोचा कि कब तक वह इस तरह से धक्के खाते रहेंगे, उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने फिर अपनी कंपनी शुरू कर दी। 2015-16 में उन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर जिस कंपनी की शुरुआत की, उसी से उन्हें निकाल दिया। अपनी कमी, गलती सबसे सबक सीखकर उन्होंने खुद के दम पर कंपनी शुरू की। आज समय ऐसा है कि जिस सोसाइटी में मुकेश रेंट पर फ्लैट लेने के लिए तरसते थे, आज उस सोसाइटी में सबसे महंगा फ्लैट उनका है।